ही प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसके द्वारा हम अपने शरीर को और मस्तिष्क को बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही मानना है कि हमारे विद्यालय के सभी बच्चे और अभिभावक योग क्रिया नित्य प्रति रूप से करें और पूरे परिवार के साथ करें। लोग जो है जब बीमार पड़ जाते हैं तब जो है डॉक्टरों के, चिकित्सकों की सलाह पर योग शुरू करते हैं। अगर बचपन से ही योग क्रिया करने लगे तो मेरा मानना है कभी कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और आप सब लोग इसको नियमित रूप से करें। योग शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी है कि अपने शरीर को, बॉडी को वार्म अप करें। हर अंग को थोड़ा बहुत चलाएं, जिससे उसमें ऊर्जा पैदा हो। इसमें सबसे पहले आप लोग पीटी करें। ये कम से कम 15 से 20 बार आप लोग इसे करेंगे। शोल्डर रोटेशन करेंगे। ये भी कम से कम 10-15 बार करें और उतनी ही बार उल्टा इसका रोटेशन करेंगे। इसके बाद नेक बेंडिंग, सांस भरते हुए और सांस निकालते हुए। कम से कम 5 बार। फिर बाईं तरफ को घुमाएं, गर्दन को दाहिनी तरफ को घुमाएं, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए। ये भी कम से कम 5 बार करें। इसके बाद गर्दन को रोटेट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांसें निकालते रहें और भरते रहें। विपरीत दिशा में। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में मिलाकर के पंजों के बल हाथों को ऊपर खींचते हुए आपस में जोड़ करके इस तरह से पंजों के बल खड़े। साधारण अवस्था में आ जाएं। ये भी क्रिया 5 से 7 बार करें। सांस भरते हुए ऊपर को खींचे हाथों को। इसके बाद थोड़ा सा पैरों को फैला के पीछे की ओर बेंड करें, बैक बेंडिंग। ये भी कम से कम 5 बार करें। सांस भरते हुए पीछे को जाए और सांस निकालते हुए आगे को आए। योग में सबसे पहले सूर्य नमस्कार करें। इसमें एक साथ कई आसन हो जाते हैं, इसे मैं करके बताता हूँ, आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करें। सबसे पहले
सावधान मुद्रा में फिर हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके आप पीछे को झुकें और फिर आगे जमीन में लगा लें और एक पैर ऐसे लगाएं, एक पैर पीछे ले जाएं और ऊपर की ओर देखें। इसके बाद वो पैर पीछे ले जाएं तो फिर नाभ की तरफ देखें। इस मुद्रा में आ जाए। फिर से पुरानी मुद्रा में, फिर उसी पैर को आगे लाइए, फिर आगे देखिए, फिर उस पैर को ले आइए और उठ करके फिर हाथ जोड़िए। फिर से पीछे झुकिए, आगे ले जाइए, दूसरा पैर आगे रखिए और एक पैर पीछे ले जाइए और सामने देखिए। फिर से वही इस तरह से 2 सूर्य नमस्कार एक साथ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर सूर्य नमस्कार ही अगर 25-30 बार कर ले तो सारी योग की क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर और आसन आप करें, सूर्य नमस्कार 5 से 10 बार, जितनी बार आप कर सकें करें। ये बहुत ही अच्छी लाभप्रद योग क्रिया है। इसके बाद लेट जाइए। लेट करके सबसे पहले दोनों पैर हाथों को कमर से सटाते हुए दोनों पैरों को 15 से 20 बार ऊपर उठाएं, आपस में जोड़े हुए। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रेस्ट दें। फिर नौका आसन। नौका आसन में पैरों को और शरीर को उठाना है, हिप के सहारे, कमर के सहारे जमीन में रुकना है। इस तरह से दस से 15 सेकेंड तक इसी मुद्रा में रुकना है। इसके बाद पैरों का रोटेशन, पहले दाहिने पैर का क्लॉकवाइज 10 से 15 बार और उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। फिर दूसरे पैर को क्लॉकवाइज 10 से 15 बार और उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज।
सांस लेने के बाद फिर साइकिल चलाना इस तरह से। इसे आप दोनों पैरों को जोड़ करके भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में उतनी ही बार करना है जितनी बार में आपने सीधी दिशा में किया था। अगर आपने दोनों पैरों को जोड़ के किया है तो फिर ऐसे करेंगे। इसके बाद पैरों को सीधा कर लीजिए, पंजे को पीछे लाइए, आगे ले जाइए, उंगलियों को ऐसे ऐसे चलाइए, घुमाइए। इससे पैरों को आराम मिलता है, जोड़ों को। ये बार बार करते रहें। इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। इसमें पैरों को इस तरह से थोड़े फासले से दोनों पैरों को रखें, करीब 1 फुट के फासले से, और हाथों को ऐसे फैला लें। फिर पैरों को एक तरफ झुकाइए और घुटना जो है एड़ी को या तलवे को टच कराइए और गर्दन को दूसरी तरफ घुमाइए। इसके अपोजिट दूसरी मुद्रा वही सेम, उस पैर को नीचे झुकाइए और गर्दन को इधर घुमाइए। इस तरह से कम 5 से 7 बार करें। सांस खींच लें, सांस छोड़ते हुए मुद्रा बदलें। इसके बाद आता है सेतुबंध आसन। इसमें दोनों पैरों को कमर के पास लाइए, हिप के पास लाइए और हाथों से चाहे पकड़े चाहे उंगलियों से बीच में ऐसे फंसा लें और फिर कमर और पेट को एकदम ऊपर उठाइए जितना खींच सकते हैं। पाँच सेकेंड के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इसे भी कम से कम 5 से 7 बार करें। ये कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पैरों को सीधा कर लें और फिर से पंजों को आगे पीछे करिए, उंगलियों को मोड़िए।